चलिए आगे बढ़ते और बात महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में पवार गेम, महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल बवाल मचा हुआ है। एनसीपी में बगावत हो गई और चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच सियासी शहमात का खेल जारी है। लेकिन शरद पवार भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जो हमेशा पावर के सेंटर पॉइंट में रहते हैं। हालांकि इस बार भतीजे ने ऐसी चाल चली कि चाचा की दाल नहीं गली, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने 45 साल पुराने उसी इतिहास की याद दिला दी जिसमें शरद पवार हैं, वसंतराव पाटिल हैं और विश्वास को खोला जा रहा है एक सियासी धोखा, जिसकी झलक आज के चाचा भतीजे के बीच चल रहे सियासी दांवपेच में दिखती है। भतीजे अजित पवार ने जो कुछ भी किया उसे शरद पवार ने बगावत करार दिया। ये राहुल है, ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। लेकिन 83 साल के पवार के कंधे अभी झुके नहीं हैं। वो फिर से लड़ने के लिए किसी मराठा योद्धा की तरह तैयार हो रहे हैं। क्या है? कांग्रेस, एनसीपी हमने अनेक वर्ष एकत्र लढले। शिवसेनेचा अलीकडे आमची साथ आली, त्यामुळे हे नवीन नाही, आता हे अलीकडे रुजलेले। आता नवीन कोण करायचे मला आता तरी काही कोण दिसत नाही। जे आमच्यातनं गेले, ज्यांच्यात गेले त्यांच्याशी आमची मैत्री होऊ शकत नाही। शरद पवार ने अपने ऐलान में जिक्र उस दौर का भी किया जब वो पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आजचा नेता असताना सुद्धा वाढली आणि नुसतीच वाढली नाही तर जे पक्ष सोडून गेले त्यापैकी 3 ते 4 जर सोडले तो सगळे पराभूत झाले। लेकिन क्या हुआ था 1980 के उस दौर में? देश में आपातकाल का दौर गुजर चुका था। साल था 1978 का। जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का विघटन कर दिया। कांग्रेस 2 फाड़ में बंट चुकी थी, कांग्रेस एस और कांग्रेस आई। पवार ने उस वक्त कांग्रेस एस का दामन थामे रखा। आम्ही लोकांनी कष्ट केले, या सगळ्या तरुणांना योग्य दिशा दिली, कार्यक्रम दिला, तर माझी खात्री आहे की 2 ते 3 महिन्याच्या प्रयत्नानं सगळं महाराष्ट्राचं चित्र राष्ट्रवादीला अनुकूल करण्याच्या संबंधीची भूमिका बजावता येईल, त्याची सुरुवात इथून झाली, याचा मला आनंद आहे। फरवरी 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस एस ने 69 सीट और कांग्रेस आई ने 65 सीट जीती। कांग्रेस के दोनों धड़ों ने मिलकर सरकार बनाई। वसंतदादा पाटिल को महाराष्ट्र का सीएम चुना गया। पाटिल के मंत्रिमंडल में पवार के पास उद्योग मंत्रालय था। सरकार बनने के बाद कांग्रेस के दोनों धड़ों में बवाल शुरू हो गया। शरद पवार ने सरकार छोड़ने का फैसला कर लिया। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के साथ उनके संबंधों की वजह से उन्हें काफी सहयोग मिला। चंद्रशेखर ने शरद पवार से कहा, इसमें आपको अहम भूमिका निभानी होगी। इस आश्वासन के बाद शरद पवार ने विधायकों का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुशील कुमार शिंदे, दत्ता मेघे और सुंदर राव सोलंकी ने मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल को अपना इस्तीफा भेज दिया। यही वक्त था जब शरद पवार ने पहले कांग्रेस को तोड़कर करीब 40 विधायकों के साथ प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया और 18 जुलाई 1978 को जनता पार्टी के साथ बनी गठबंधन सरकार के सीएम बन गए। उस वक्त शरद पवार महज 38 साल के थे जब वो पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने। नई सरकार जनता पार्टी, पीजेंट वर्कर्स पार्टी और दूसरे छोटे दलों की गठबंधन सरकार थी। पवार लिखते हैं, सदन में जब पूरक मांगों पर चर्चा चल रही थी, सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद इंदिरा ने शरद पवार की 2 साल पुरानी सरकार को बर्खास्त कर दिया और शरद पवार विपक्ष में आ गए। 45 साल पहले शरद पवार ने जुलाई के महीने में ही अपनी सरकार बनाई थी। राजनीति में 38 साल की उम्र पहले पायदान चढ़ने की उम्र मानी जाती है, लेकिन उसी उम्र में शरद पवार ने सीएम का ताज पहन लिया था। इसीलिए शरद पवार को हमेशा पावर का सेंटर पॉइंट माना गया। पवार मास लीडर हैं और पवार को ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मास उनके साथ है तो उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज यही हो रहा है। पवार ने कुछ नहीं किया।
छात्र राजनीति में गोवा मुक्ति आंदोलन का हिस्सा रहे पवार ने बेहद कम उम्र में राजनीति में अच्छी पकड़ बना ली थी। महज 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने और 29 साल में मंत्री। पवार ने हमेशा संघर्ष का ही रास्ता चुना। 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार कांग्रेस की लहर के बीच भी लोकसभा पहुंचने में सफल रहे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उन्होंने अच्छा संबंध स्थापित किया, जिसके चलते राजीव गांधी ने उन्हें कांग्रेस में फिर से वापसी कराई और दूसरी बार 1988 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। 1990 में राजीव गांधी की हत्या के बाद केंद्र में पीएम पद के लिए हुए वैक्यूम को भरने के लिए शरद पवार के नाम को ही सबसे मुफीद माना गया, लेकिन नरसिम्हा राव ने वरिष्ठता का दांव खेलकर पवार का काम बिगाड़ दिया। नरसिम्हा राव ने शरद पवार को केंद्र में अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखा और इसी कारण पवार को एक बार फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर केंद्र की राजनीति से दूर कर दिया गया। नरसिम्हा सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तो कांग्रेस में सोनिया गांधी का दखल बढ़ गया। 1999 में जब सोनिया गांधी को आधिकारिक रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का निर्णय हो रहा था, तब एक बार फिर शरद पवार ने विद्रोह कर दिया। पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आकार दिया। 1999 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो पवार किंग मेकर बन गए। कांग्रेस के साथ मिलकर एनसीपी ने सरकार बनाई और 2004 तक 5 साल तक सरकार चली। फिर पवार ने केंद्र में यूपीए का हाथ पकड़ लिया। यूपीए की पहली सरकार में पवार किसानों की लोन माफी के फैसले ने पवार को खूब चर्चा दी और 2009 में भी पवार कृषि मंत्री ही रहे। 2014 में दिल्ली में सत्ता बदल गई। यही वो वक्त रहा जब शरद पवार की सियासी चमक थोड़ी फीकी पड़ी। लेकिन 5 साल बाद 2019 में कांग्रेस और शिवसेना को एक साथ एक मंच पर लाकर एक बार फिर शरद पवार ने बता दिया कि राजनीति का चाणक्य आखिर उन्हें क्यों कहते हैं। दो अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक साथ लाकर पवार ने राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया था। महाराष्ट्र की 60 साल से भी ज्यादा की राजनीति में पवार पावर सेंटर ही रहे। पार्टी के इस बगावत के बाद भी 83 साल के पवार जिस ताकत से खड़े होने की ललकार लगा रहे हैं, वो उनको महाराष्ट्र की राजनीति के पितामह के तौर पर प्रोजेक्ट करता है। टीम न्यूज़ नेशन।